आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर साल चंद्र ग्रहण भी आते हैं, सूर्य ग्रहण भी आते हैं और ज्योतिष के अनुसार ग्रहण के समय को अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता। हालांकि इस दरमियान किए गए जाप को और दान को बहुत महत्व दिया जाता है और इससे बहुत फल भी प्राप्त होता है। लेकिन अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि जो हमारी माताएं बहनें गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, वो इस समय कौन सा ऐसा नियम पालन करें, कौन से प्रिकॉशंस रखें जिससे कि ये ग्रहण का भारी समय निकल जाए। देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ग्रहण को ज्योतिष में अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता और ख़ास तौर से जो हमारी माताएं बहनें प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, उनके लिए तो इस समय वैसे ही बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो उनको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले, ग्रहण का जो सूतक काल होता है, सूतक मतलब कुछ समय पहले से सूतक काल लग जाता है। आप आपके नज़दीक के जो पंडित जी हों उनसे बात करके, या आजकल तो टीवी चैनल्स में, यूट्यूब पे इसकी जानकारी मिलती ही रहती है। तो आपको जो सूतक काल है चंद्र ग्रहण का 9 घंटे 12 घंटे पहले जो होता है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो आपको किसी भी चीज़ को काटने से बचना है, मतलब कैंची का प्रयोग नहीं करना है आपको। सिलाई बुनाई कढ़ाई, इससे आपको बचना है और साथ ही सब्जी वगैरह को काटने से चाकू के प्रयोग से भी आप बचें। लेकिन जो सबसे प्रमुख ध्यान आपको रखना है वो ग्रहण का जो समय है। हर ग्रहण का एक निश्चित समय होता है, फिक्स टाइम होता है। किसी किसी का जो समय है ये 1.5 घंटे का, 2 घंटे का। तो आपको जब ग्रहण का स्पर्श मतलब ग्रहण शुरू हो रहा है और जब ग्रहण का मोक्ष मतलब एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तब तक का जो समय है, ख़ास तौर से जो ये बात मैं बता रहा हूँ जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि आप घर में कोई भी सुविधाजनक स्थान हो वहाँ पे बैठ जाएं। इस दरमियान आपको सोना नहीं है, ठीक है जी, सोना नहीं है। और आप किसी भी कुर्सी पे, चाहे बेशक अपने पलंग पे आप बैठ जाएं, अपनी गोद में पहले से मंगवाया हुआ एक नारियल रख लें। घर परिवार में किसी को बोल दें एक नारियल ले आए, वो नारियल आप अपनी गोद में रख के, जो ये ग्रहण का काल है, जो समय है, स्पर्श से मोक्ष तक का जो समय है, 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ये जो भी समय है, पहले इस समय का पता कर लें आप। और उसके बाद इस समय पे आप ख़ास तौर से एक नारियल अपनी गोद में रख के बैठें। जो भी पूजा पाठ आप करना जानते हैं, वैसे तो ग्रहण के वक्त में घर में जोत बत्ती इत्यादि नहीं होती, आपको कोई जोत बत्ती नहीं करनी। पूजा पाठ से मेरा मतलब है, यदि मैं सर्वोत्तम कहूँ, सबसे बढ़िया कहूँ, तो इस वक्त यदि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, संकट मोचन हनुमान अष्टक, क्योंकि ये एक तरीके से आपकी संतान के ऊपर कष्ट ही है जो ये ग्रहण आया है। तो इसमें आपको अपनी संतान की और अपनी खुद की रक्षा करनी है। सबसे सर्वश्रेष्ठ इस वक्त के लिए जो है वो संकट मोचन हनुमान अष्टक है, या फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। क्योंकि ग्रहण का समय काफ़ी होता है, तो आप बड़े आराम से ये सारे के सारे पाठ भी मिलके कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस समय को आपको अपने मुख से प्रभु का नाम का उच्चारण करना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है, दुर्गा चालीसा पढ़नी है, या जिस भी ईश्वर की स्वरूप में, जिस भी शक्ति के स्वरूप को आप पूजते हैं, आपको उस स्वरूप का ध्यान करना है और उसका पाठ इत्यादि आपको करना है।
जब ये ग्रहण का मोक्ष हो जाए उसके बाद गंगा जल लेकर थोड़ा सा छिड़क लें अपने ऊपर भी, और घर में भी उसका छिड़काव कर दें, घर के मंदिर में भी आप उसका छिड़काव कर दें थोड़ा सा भगवानों के ऊपर। और इसके बाद मान लीजिए कि ये ग्रहण का समय रात्रि का है, तो उस नारियल को घर के मंदिर में रख दें। सुबह आप अपने परिवार में अपने पति को या परिवारजन को बोलकर उस नारियल को मंदिर में भिजवा दें। ध्यान रखें कि नारियल तोड़ना नहीं है आपको। विशेष अगर हनुमान जी का मंदिर हो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हनुमान जी के मंदिर में बिना तोड़े उसको साबुत चढ़ा देना है, क्योंकि हनुमान जी को नारियल साबुत चढ़ाया जाता है, तोड़ के नहीं चढ़ाया जाता। तो आपको ये नारियल जो कि आपने ग्रहण काल में स्पर्श से मोक्ष तक अपनी गोद में रखा, उसको आपको अगर रात्रि का समय हो गया है, मंदिर बंद है, तो सुबह अपने पति के हाथ भिजवा देना है। उसके साथ जो आपकी श्रद्धा हो वो आप वहाँ पे दान दक्षिणा जो भी आपसे संभव हो वो ज़रूर चढ़ा दें। ऐसा करने से जो ये ग्रहण का समय है, इस समय का जो कष्ट है, भारी कष्ट है, वो माँ और संतान दोनों के ऊपर से हट जाएगा। अब मान लीजिए ग्रहण दो एक साथ आ गए, और ऐसा होगा क्योंकि जैसे ही चंद्र ग्रहण लगता है उसके ठीक बाद सूर्य ग्रहण आता है, या जैसे ही सूर्य ग्रहण लगता है तो उसके ठीक बाद चंद्र ग्रहण आता है, क्योंकि एक मावस को लगता है अमावस्या को, एक पूर्णमासी को लगता है। तो यदि मावस को कोई लगा तो पूर्णमासी को आ जाएगा, पूर्णमासी को लगा तो मावस को आ जाएगा, आएगा जरूर। तो आपको यही नियम फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया। अगर आपको समझ ना आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी और आपकी संतान की सुरक्षा के लिए। प्रैक्टिकल पंडित में हम खास तौर से ऐसे ही विषयों को आगे भी उठाएंगे। साथ ही आप एक बात का ध्यान रखें कि जो उबला हुआ दूध है ग्रहण के वक्त, चाहे सूर्य ग्रहण हो और खास तौर से चंद्र ग्रहण में तो विशेष, जो उबला हुआ दूध है आपके घर में और जो ग्रहण के समय में फ्रिज में रखा हुआ है या बाहर रखा हुआ है, उस उबले हुए दूध को आपको तो विशेष तौर से इस्तेमाल नहीं करना। मेरी सलाह तो वैसे सबके लिए है, जितने भी घर के सदस्य हैं वो इस उबले हुए दूध को ना पिए, या तो किसी जानवर को डाल दें, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी, नेगेटिव प्रभाव आ जाते हैं। वो जहरीला नहीं होता, लेकिन उसमें नेगेटिव प्रभाव आ जाते हैं। और जब आप उस दूध को पिएंगे तो आपके बच्चे में भी वही नेगेटिविटी, उसको मानसिक बीमारी हो सकती है, कई तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उस दूध को छोड़ दीजिए। जो फ्रिज में बिना उबला हुआ दूध रखा हुआ है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि संभव हो सके तो आप जो घर के जितने भी सदस्य हैं वो इस नियम का पालन जरूर करें। प्रैक्टिकल पंडित में आज ग्रहण के विषय में जो मैंने आपको बताया, इसका ध्यान जरूर करें। यदि आपको इस तरीके के किसी विषय के बारे में जानकारी लेनी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने जैसे और भी लोगों को इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाएं। धीरे धीरे हम अपने इस चैनल के ऊपर ज्योतिष से जुड़े ऐसे विषय जिसमें कि समस्याओं का समाधान बताया जाएगा और जिसमें कि आपका ना के बराबर खर्चा या बहुत ही कम खर्चे के अंदर आपको समाधान मिलेगा, ये हम लोग अपने चैनल के ऊपर बहुत जल्दी शुरू कर चुके हैं। और आपको सब्सक्राइब करने के बाद ये सब वीडियो देखने को मिलेंगे। मेरी ओर से पंडित पंकज शर्मा, काली मंदिर कर्नाटक देश की ओर से आप सब भक्तों को जय महाकाल। ईश्वर आपका कल्याण करे।